नमस्कार साथियों, आज फिर से आपसे लोगों का अपने YouTube चैनल राव फिक्स में गेट ब्रेक है। जैसा कि आपसे लोग जानते हैं, एसएससी जीडी 2023 का टारगेट लेकर चल रहे हैं और पुलिस का एग्जाम का भी टारगेट लेकर चल रहे हैं। और हम लोगों ने मैथमेटिक्स में प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किया हुआ था। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 12 करेंगे और ये क्लास नंबर 6 है। इसका मतलब इससे पहले बहुत सारी क्लासेस आ चुकी हैं, उन सारी क्लासेस को आप देख लेना जिसमें मैंने प्रॉफिट एंड लॉस को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और टाइप वाइज मैं करा रहा हूँ ताकि आपको हर तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन सके। एक बड़ी खुशखबरी और देना चाहूंगा इसी वीडियो के माध्यम से, आप सभी लोगों की एसएससी जीडी की वैकेंसी जल्दी आपको देखने को मिलने वाली है। उसका कैलेंडर जारी हो चुका है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पर आप देख लेना कितनी तारीख से वो डेट जारी हुई। लेकिन 2022 में वो वैकेंसी आने वाली है, इसलिए जिन अभ्यर्थियों को तैयारी करनी है वो जल्दी से जल्दी हमसे संपर्क कर ले। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8109471083। इस पर हमसे कांटेक्ट करिए और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, तो आप भी एसएससी जीडी या एसएससी किसी भी एग्जाम की क्या कर सकते हैं प्रिपरेशन। चलिए बिना देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज के जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो बेईमान दुकानदार से संबंधित है, प्रॉफिट एंड लॉस के। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाने वाले हैं। इसकी बहुत बेहतरीन और शानदार ट्रिक आपको बताऊंगा और साथ ही इसका बेसिक भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन को प्रारंभ करने से पहले आपको एक चीज समझा देना चाहता हूँ। बेस की बात कर लें, बेस की बात कर लें। जैसे कि आपको पता होगा, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछली क्लास में मैंने बताया हुआ है। जैसे आपको क्या दिया हो, रुपया दिया हो, क्या दिया हो, रुपया दिया हो, तो हमेशा कॉस्ट प्राइस को हमको बेस मानना है। बेस मानने का अर्थ ये है, जैसे ये 2/3 है तो नीचे किसको लिखा जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस को लिखा जाएगा, अगर आपका सवाल रुपया में है, ठीक है। ये बेस होता है और यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसको रख के हम कैंसिल करके आंसर ले आए। दूसरा, अगर आपका सोल्ड आ जाए, ठीक है, यानी कि बेचा गया, ये कब यूज करना है, क्वांटिटी। थोड़ा उल्टा लिख दिया, चलिए इसको सही से लिख देते हैं। क्वांटिटी, अगर आपको क्वांटिटी दी हो यानी कि मात्रा दी हो, तो आपका जो बेस रहेगा वो सोल्ड रहेगा, यानी कि जो आपने बेचा है वो आपका रहेगा। तो बस ये दो चीजें आप याद रखिए। तो रुपया दिया है तो कॉस्ट प्राइस आपका बेस रहेगा, और अगर आपको क्वांटिटी दी है तो आपका सोल्ड यानी कि बेचा गया वैल्यू आपका क्या रहेगा, बेस रहेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका ये कहना है कि एक दुकानदार 1 किलोग्राम के असली बाट के स्थान पर 800 ग्राम का किलो बाट का बाट प्रयोग करता है, उसको लाभ प्रतिशत हमको निकालना है। देखो बात क्या कह रहा है, ये 1 किलोग्राम के स्थान पर वो कितने का बाट यूज कर रहा है, 800 ग्राम का। यानी कि उसके पास जो बाट है उस पर लिखा हुआ है 1 किलोग्राम, लेकिन वो तोलकर कितना देता है, 800 ग्राम। यानी कि वो कुछ चोरी कर रहा है। तो वो कितनी चोरी कर रहा है उसको आप कैसे निकालोगे, तो मैं ये क्वेश्चन को बिल्कुल क्वांटिटी के मेथड से बताऊंगा। दो मेथड है, एक रुपया में भी कन्वर्ट करके आप बता सकते हो, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। लेकिन ज्यादातर मैं जो मेथड यूज करता हूं और जो मैं बच्चों को सिखाना चाहता हूं वो वाला ये मेथड है, क्वांटिटी में कन्वर्ट करना। देखिए, हमारे पास 1 किलो का बाट है, तो उससे जब हम किसी चीज को तोलेंगे तो हमारे पास क्वांटिटी कितनी आएगी, मात्रा कितनी आएगी उस वस्तु की, तो आंसर है 1 किलो ही आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है, 1 किलो आएगी। अब उसमें से उसने क्या किया है, उसको चोरी किया है, ठीक है। और चोरी किस माध्यम से किया है, उसने जिस माध्यम से किया है उसका नाम है 800 ग्राम। यानी कि 1 किलोग्राम लिखा है लेकिन वो बाट कितने का है, 800 ग्राम का है, तो वो चोरी कर रहा है। तो कितने की चोरी कर रहा है, तो उसको देखो ऐसे करोगे, ये काय में दिया है, ग्राम में, तो इसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर लो, तो ये कितना होता है, 1000 ग्राम होता है कि नहीं होता। अब दोनों में डिफरेंस कितने का है, दोनों में डिफरेंस है 200 ग्राम का। तो 200 ग्राम का डिफरेंस है, तो 200 ग्राम में या लूंगा। और अभी आपको सिखाया कि क्वांटिटी में क्वेश्चन हो तो आपको नीचे क्या लिखनी है, मात्रा। यानी कि लेने ये गए थे, दिया उसने ये, लेने ये गए थे, दिया उसने ये, तो नीचे क्या आएगा, 800 ग्राम, और मल्टीप्लाई क्या कर दोगे, 100, ठीक है। और 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गई, ये 4 बार में चला गया, ये आपका 10, यानी कि 1/4। और 1/4 का मतलब क्या होता है, आप सबको पता ही होगा, 1/4 मल्टीप्लाई 100 का मतलब क्या होता है, 25%। तो आपका आंसर आ जाएगा 25%। अब ये तो एक मेथड मैंने आपको बताया और ये सबसे ज्यादा सफिशिएंट मेथड है हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। दूसरा भी मैं आपको बता देता हूं जो आपने पढ़ा होगा शायद। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व हम इस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि 1 ग्राम का मतलब होता है 1 रुपया, इसको रुपया में चेंज करेंगे। तो आप सोचिए, हमने कितना सामान लेना है, 1 किलो, तो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। इस 1000 ग्राम से 1 रुपए का हम मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 1 ग्राम 1 रुपए का है, तो 1000 ग्राम कितने का होगा, 1000 रुपया का होगा कि नहीं होगा, ये बता दो मुझे। 1000 रुपया का होगा, तो हमने उसको 1000 रुपए दिए, क्या उसने 1000 रुपए का सामान दिया, नहीं, उसने कितने का दिया, 800 ग्राम का।
और 800 ग्राम में 1 रुपया को गुणा कर दो तो आपको कितना रुपया मिल जाएगा, 800 रुपया मिल जाएगा। इन दोनों को माइनस करो तो आपको क्या मिल जाएगा, 200 रुपया मिल जाएगा। तो 200 रुपया हमने यहाँ लिखा और ये रुपया है, अभी आपको बता ये रुपया में है तो रुपया नीचे आएगा और मल्टीप्लाई 100 करोगे तब भी आपका आंसर सेम आने वाला है, कितना 25%। 1/4 मल्टीप्लाई कितना हो गया ये 100। डन। तो आप चाहे तो इससे करिए, आप चाहे तो इससे करिए, लेकिन आप इससे करोगे तो ज्यादा जल्दी क्वेश्चंस के आंसर ला पाओगे, अदरवाइज आप रुपया में कन्वर्ट करते रह जाओगे और आपको टाइम लग जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना होता है, केवल आपको जो दिया रहता है जितने ग्राम में उसमें कन्वर्ट कर लो उसको, और कन्वर्ट करने के बाद डिफरेंस चेक करो। 200 का डिफरेंस था, उसको लिखा यहां पर, और जो चीज हमको मिली है क्वांटिटी हमको मिली है तो क्वांटिटी नीचे आएगी, 100 का मल्टीप्लाई करिए, उसका लाभ प्रतिशत आप बड़ी आसानी से निकाल पाए। कोई दिक्कत? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए बच्चों इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका ये कहना है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% के लाभ पर बेचता है लेकिन 20% कम वजन तौलता है, उसका लाभ परसेंटेज हमको बताना है। देखो जब दे रहा है तब भी 10% कमा रहा है और जब तुम्हारे पास पहुंच रही है तब भी 20% कमा रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। पहली बात तो ये कि यहाँ पर क्वांटिटी हमको नहीं दी है, तो जब भी आपको क्वांटिटी नहीं दी होना तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने मन से एक बेस मान लेना है। मान लो आपने 1000 ग्राम यानी कि 1 किलो अपने मन से मान लो, आप 100 ग्राम भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैंने 1000 मान लिया, तुम 100 ग्राम मान के भी कर सकते हो जैसा आपको सुइटेबल लगे, लेकिन अपने मन से हमने मान लिया, दोनों सेम आंसर आने वाला। और मैंने बेस कितना मान लिया, 1000 ग्राम मान लिया। अब ये 1000 ग्राम की जो वस्तु है इस पर वो 10% का, कितने परसेंट का, 10% का प्रॉफिट कमाया जाता है। तो 10% का मतलब क्या होता है, 100। अगर आप 1000 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। अब इस 100 को इसमें ऐड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1100 ग्राम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक, अब इसको जब उसने दिया तो उसने 20% का इसमें चोरी कर ली। 20% चोरी करने का मतलब 200, तो इसमें से 200 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 800 ग्राम। तो देखो लेने हम इसको गए थे, दिया उसने ये, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आया, दोनों के बीच में डिफरेंस आया है 300 का। कितने का डिफरेंस आया है, 300 का। तो 300 यहाँ रहेगा और दे हमको ये रहा है, बेच हमको 800 रहा है, पैसे इसके ले रहा है, बेच हमको ये रहा है। तो नीचे हम लिखेंगे इसको, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 2 0 चली जाएंगी, आपका 3/8 मल्टीप्लाई क्या हो गया, 100। क्या आपको इसका मतलब पता है? अगर नहीं पता तो परसेंटेज का चैप्टर देखिए मेरा, आपको मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है, 1/8 का मतलब होता है 12.5%। ठीक है, और 3 का मतलब है कि यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो इसमें जब आप 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 37.5%। तो इसका आंसर आ जाएगा 37.5%। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैं आपको फिर से बताता हूँ, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचता है लेकिन 20% कम वजन तोलकर वो उसको देता है, तो कितने प्रतिशत उसने लाभ कमाया, इसका आंसर हमको देना है। तो अगर आपको क्वांटिटी नहीं दी है, मात्रा नहीं पता है, तो आप अपने मन से एक बेस मान लेंगे। मैंने 1000 माना, आप 100 मान के भी कर सकते हैं, आंसर सेम आने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मैंने 1000 मान लिया। अब इस 1000 में 10% का वो लाभ कमाता है, तो कितना 10%, 1000 का 10% कितना होगा, 100। अब इस 100 को इसमें ऐड कर दो क्योंकि प्रॉफिट है तो ऐड करोगे, ठीक है ना, इसमें ऐड कर दो तो कितना हो गया, यस 1100 हो गया। इसके बाद हमको देता कितना है, 20% की चोरी करके देता है, यानी कि 800 ग्राम देता है। तो कितने की चोरी की टोटल, उसने पैसा इतने का लिया, दिया इतना, यानी कि चोरी कितने की, 300 ग्राम की चोरी की। तो डिवाइड में ये मिला है, उसको रखिए, मल्टीप्लाई 100 करिए, सॉल्व करिए, आपका आंसर आएगा। कोई दिक्कत? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए बच्चों इस प्रश्न की बात करते हैं। इनका ये कहना है कि एक दुकानदार अपने ग्राहक को 20% की क्या देता है, छूट देता है। देखो भाई 20% की क्या दे रहा है, छूट दे रहा है। सबसे पहला काम तो वही है, अपन को बेस मानना पड़ेगा। तो 1000 ग्राम मैंने क्या मान लिया, बेस मान लिया, यानी कि उसको लालसा कितने की दे रहा है, 20% छूट दे रहा है। 20% छूट का मतलब क्या है, 20% छूट का मतलब है -200। तो इसमें से -200 करोगे तो 800 ग्राम, यानी कि वो हमसे पैसे कितने का लेता है, 800 ग्राम के लेता है। जब हम उसको पैसे दे देते हैं तब जो हमको वो सामान देता है उसमें कितने का चूना लगाता है, 30% का। कितने परसेंट का, 30% का। अगर 30% का लगाएगा तो कितने माइनस करोगे, 30%, 1000 का 30% कितना होता है, 300। तो ये कितना आ गया, 700 ग्राम आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर वो 100 ग्राम कमा रहा है, 20% की छूट भले ही दे रहा है, लेकिन यहाँ पर कितना कमा रहा है, 100 ग्राम कमा रहा है। तो दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया, दोनों में आप देख रहे हैं 100 ग्राम का डिफरेंस है, और दे हमको ये रहा है, पैसे इसके ले रहा है, तो नीचे ये आएगा,
आपको बता चुका हूँ मैं। और 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी और 1/7 गुणा 100 सबको अच्छे से रटा होना चाहिए। 14.2 बटे क्या होता है, सॉरी 14 सही 2/7 होता है। और 14 सही 2/7 का मतलब ही क्या होता है, 14.28 होता है। अगर आपको परसेंटेज चैप्टर नहीं आता तो ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि मैंने उसमें पूरा बताया हुआ है। एसएससी जीडी 2023 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपको परसेंटेज के बिल्कुल सीरीज वाइज चैप्टर मिल जाएंगे। तो अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से सीख लेना, ताकि ये सब चीज़ें आपको बड़ी आसान लगे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये इसका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका ये कहना है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य 40% ज़्यादा अंकित करता है। सपोज ये 1000 ग्राम की ऑब्जेक्ट है, अपने पास एक वस्तु है, ये अपने बेस मान लिया। ठीक है, ओके। इसका जो मूल्य है ना, वो वास्तविक मूल्य से 40% वो बढ़ाकर रखता है। अगर आपका इसका मूल्य 40% ये इंक्रीज कर देगा तो यानी कि कितनी बढ़ोतरी होगी, 400 की, यानी कि 1400 ग्राम मान लो इसे। ठीक है, 1400 ग्राम। ठीक है, ओके। आगे इन्होंने कहा है कि और उसे 20% की छूट पर देता है। अब ये जो चीज़ है ना 1400, इसको 20% की किस पर देता है, छूट पर देता है। 2 जीरो के अंदर इसका इसमें मल्टीप्लाई करना तो ये आ जाएगा आपका 350 के आसपास। ठीक है, ओके, 350 ग्राम। तो छूट दे रहा है 350 ग्राम। मैं यहाँ लिखूंगा, माइनस करूंगा, 0 ये 5 ये 0 ये 1, तो 1050 ग्राम हो गया। ठीक है, इसका हम पैसा देते हैं उसको, लेकिन हमको वो देता कितना है, तो आंसर है जब वो देता है तो 20% की चोरी यहाँ पर कर लेता है। तो 20% की चोरी का मतलब माइनस का 200 ग्राम इसने चुराया, तो इसमें से घटाइए, ये कितना हो गया, 800 ग्राम। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो दोनों में डिफरेंस है 250 ग्राम का। और पैसे इसके लेता है, दे हमको ये रहा है, तो इसको नीचे लिखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिलेशन करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 31.25%। फिर से आपको दोहराता हूँ, इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य 40% ज़्यादा अंकित करता है, जो एक्चुअल मूल्य था उससे 40% वो ज़्यादा रखता है और फिर आपको छूट देता है उस पर। तो 40%, 1000 का 40% निकालोगे तो 400, तो इसमें ऐड कर दो तो ये आ गया 400 ग्राम। ओके, अब 1400 ग्राम आ गया। अब इस पर 25% की छूट दे रहा है, तो 1400 ग्राम का 25% निकालोगे तो सॉल्व करोगे तो 350 आएगा। ये छूट है तो इसको माइनस किया तो टोटल अपने पास ये बचा। इसका पैसा वो लेता है और 20% का चूना लगा कर देता है। तो आपको क्या करना है, जो चूना लगाया उसको दोनों का डिफरेंस निकाल कर यहाँ रखा, जितने का चूना लगाया उसको यहाँ रखा और जो हमको मिला उसको यहाँ रखा, मल्टीप्लाई 100 का किया, सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा। कोई दिक्कत? अब बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका ये कहना है कि एक दुकानदार तौलते समय 20% की चोरी करता है और 20% लाभ पर बेचता है, उसने कुल कितने % का लाभ कमाया। सबसे पहला काम वही है, आपको बेस मानना है 1000 ग्राम। ठीक है, अब इस पर 20% का वो क्या कमाता है भैया, प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, तो 20% का प्रॉफिट कमाने का मतलब 200 प्लस कर दो तो कितना हो गया, 1200 ग्राम। अब देता है वो जब हमको, तो 20% की चोरी करता है। 20% की चोरी करेगा तो यानी कि देगा कितना, 800 ग्राम। दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो दोनों में डिफरेंस है 400 ग्राम का। ले इसके रहा है पैसे, दे हमको ये रहा है, तो इसको नीचे रखोगे आप, मल्टीप्लाई 100 करोगे। ठीक है, 400 से ये 2 बार में चला जाएगा, तो 1/2 गुणा 100 को देखते ही आपको पता होना चाहिए ये कितना होता है, 50%। तो 50% इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका ये कहना है कि एक दुकानदार 1 किलोग्राम शक्कर, 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम। बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं, शानदार सी ट्रिक बता रहा हूँ, एक बार ध्यान से समझ लिया आपने, सारे क्वेश्चन बनेंगे उसी ट्रिक से। देखो 1000 ग्राम, ठीक है, ये अपना बेस हो गया। हालांकि इसमें तो दिया है तो कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए आपको। अब इनने ये कहा है कि 1 किलोग्राम शक्कर खरीदते समय और बेचते समय 10% की चोरी करता है, और बेचते समय भी करता है और खरीदते समय भी करता है। एनीवे, तो देखो 10% का मतलब क्या होता है, 10% ने पहले ही चुरा लिया, मतलब जब सामान लेने गया तभी चुरा लिया। तो ये कितना कमा के लाया, 100 एक्स्ट्रा कमा के लाया, तो ये कितना हो गया, 1100। ये कितना हो गया, 1100 ग्राम। ठीक है, जब वो दे रहा है तो 10% की चोरी कर रहा है, तो यानी कि 10% हमको कम करके दे रहा है, तो ये कितना हो गया, 900 ग्राम। कितना हो गया, 900 ग्राम। दोनों में डिफरेंस कितने का है, दोनों में डिफरेंस है 200 ग्राम का। पैसे ले इसके रहा है, दे इसको रहा है, तो 900 नीचे आएगा, मल्टीप्लाई 100
और आप समझ गए 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो और तुम्हें पता ही होगा 2/9 का मतलब क्या होता है, नहीं पता? कोई बात नहीं, हम बताते हैं। 1/9 मल्टीप्लाई 100 का मतलब तो आपको पता है 11.11 होता है। तो अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा, तो क्या आएगा 22.22%। फिर से बोल रहा हूँ परसेंटेज पढ़िए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई दिक्कत? अब बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। आइए बच्चों इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका ये कहना है कि एक दुकानदार सामान बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह 750 ग्राम तौलता है और 5% का लाभ पर बेचता है, उसका कुल लाभ परसेंट में ज्ञात करना है। ठीक है, 1000 हमारा क्या रहेगा, बेस रहेगा, जैसा कि आपको पता ही है। ठीक है, ओके। इस पर 5% का वो लाभ कमा रहा है, ठीक है, यानी कि 50। 1000 का 5% निकालो तो कितना आएगा, 50। 50 को इसमें ऐड कर दीजिए, 1050 ग्राम। ठीक है, अब 1050 ग्राम की स्थान पर तौल कर कितना देता है, तौल कर देता है 750 ग्राम। 750 ग्राम कितने की चोरी कर रहा है, तो आप देख सकते हैं 300 की चोरी कर रहा है और दे कितना रहा है 750। मल्टीप्लाई आपको 100 करना है। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गई है, 15 से ये 2 बार में गया, ये 5 बार में गया। 2/5 गुणा 100 का मतलब आपको पता है, आंसर आपको पता है। नहीं पता है तो 1/5 का मतलब आपको पता है कितना होता है, 20 होता है। तो अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 2 यहाँ पर भी होगा तो 2 वहाँ पर भी ले जाना पड़ेगा, तो 40% इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। आइए बच्चों इस शानदार क्वेश्चन की बात करते हैं। इनका ये कहना है कि एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी करता है। देखो 1000 ग्राम, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। खरीदते समय कितने परसेंट की चोरी कर रहा है, 20% की चोरी करता है। तो 20% की अगर वो चोरी करेगा, 20% की अगर वो चोरी करेगा तो 20% का तो वो लाभ ही कमाएगा ना, यानी कि 200। तो ये कितना हो गया, 1200। समझना जरा, खरीदते समय उसने 20% चुरा लिया तो मतलब 200 ग्राम तो ज़्यादा एक्स्ट्रा ले लिया उसने, तो ये कितना हो गया, 1200 ग्राम। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए। एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% की चोरी, खरीदा उसी समय चुरा लिया उसने, ठीक है, 200 ग्राम चुरा लिया, यानी कि कितना हो गया, 1200 ग्राम। डन। और बेचते समय 40% की क्या करता है, चोरी। अब बेचते समय कितने परसेंट की चोरी कर रहा है, बेचते समय 40% की चोरी कर रहा है, यानी कि 400 निकाल रहा है, उसमें से 400 निकाल रहा है। ठीक है, तो दे कितना रहा है हमको, 800 क्यों देगा, 600 देगा ना, 600 ग्राम। आगे पढ़िए। वह अपनी वस्तुओं पर 10% की छूट देता है। अपनी वस्तुओं पर 10% की क्या दे रहा है, छूट दे रहा है। 10% की छूट देगा तो इसको आप 10% की छूट निकालोगे तो 120 आ गया। तो 120 को इसमें से माइनस कर दोगे तो 1080 आ जाएगा। ओके, 1080 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1080 ग्राम। अब इन दोनों को माइनस करिए तो ये हो जाएगा आपको 480 ग्राम। ठीक है, 1000 में तो 600 जाएगा और 80 जोड़ दीजिए, 480 ग्राम। और ले इसके रहा है पैसे, दे इसको रहा है, तो 600 नीचे आएगा। मल्टीप्लाई 100 का करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देंगे, 6 से ये 8 बार में चला जाएगा। तो 80% इसका प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से दोहराता हूँ, शांति समझिएगा। एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% चुरा लेता है। खरीदा उसी समय 20% चुरा लिया, यानी कि 200 का लाभ कमाया, 1200 आया। बेचते समय 10% की छूट देता है, तो 1200 को 10% निकालेंगे, 120, यानी कि कितना हुआ, 1080 ग्राम। ठीक है, अब बेचते समय उसने 40% चोरी की, यानी कि 400 उड़ा दिया, दिया कितना, 600। ठीक है, दोनों में डिफरेंस कितने का आया, 480 का आया। दिया इतना है तो नीचे लिखा, मल्टीप्लाई 100 का किया, सॉल्व किया, आपका आंसर आया। कोई दिक्कत, समझ में आया। तो आज की क्लास में मैंने आपको बेईमान दुकानदार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सारे क्वेश्चन मैंने कराए, और ज़्यादा इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन इसके एग्जाम में पूछे नहीं जाते, लेकिन ये बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ आपको बताया है कि जितने भी क्वेश्चन कराए सब में एक ही ट्रिक फॉलो हुई है। आपने बहुत सारी ट्रिक पढ़ी होंगी, लेकिन आप इस ट्रिक का भी उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपसे क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपको आज की क्लास बहुत पसंद आई हो तो क्लास को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट क्लास में मैं छूट, डिस्काउंट, बट्टा वाले क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। उसके बाद ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो जाएगा। फिर हम थोड़े टाइम के बाद सोचेंगे कौन सा टॉपिक जिसकी डिमांड आएगी, उस टॉपिक को भी हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।